में महावीर स्वामी इनको रख देते हैं अभी। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। 5th सेशन हमारा शुरू होने जा रहा है आज। अभी तक मैंने मेरी तरफ से तो इतना कर दिया है, आप लोगों ने भी बहुत लोगों ने किया है, मुझे व्हाट्सएप में भेजा था आप लोगों ने। काफ़ी अच्छा बन रहा है सब लोगों का। थोड़े से क्रैक्स आ रहे हैं कुछ लोगों के, तो क्रैक्स के बारे में मैंने पहले ही बताया कि आप लोग बिल्कुल बिल्कुल चिंतित ना होइए। क्रैक्स धीरे धीरे काम करते करते हाइड हो जाते हैं, क्योंकि हम अभी जो भी करते हैं तो उसको फाइनल नहीं है, उसके ऊपर हमको फिर थोड़ा एक एक लेयर कुछ ना कुछ डिटेल करना होता है। तो उसमें क्रैक्स ज़्यादा मैटर नहीं करता है, उसके ऊपर फिर डिटेलिंग करते हुए क्रैक्स हाइड हो जाते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा लाइट डिम क्यों हो रहा है फिर से? लाइट में मैं नहीं दिख रहा हूँ इतने अच्छी तरह से, बाकी डिज़ाइन दिख जाएगा। उस तरह से मैंने लाइट का बंदोबस्त किया हुआ है। चलिए आज शुरू करते हैं। पेंसिल है संडे? अभी यहाँ पे एक हो गया ट्री, पतला सा ट्री यहाँ पे आएगा। घर के बिल्कुल बाजू में एक ट्री यहाँ पे, एक उससे भी थोड़ा बड़ा ट्री यहाँ पे। ये जब आप ट्री बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चंस आर वेलकम। हेलो वर्षा जी, जया जया जी, हेलो जया डे, सभी को नमस्कार फिर एक बार। देखिए कैसे बनाएंगे ऐसे जो ट्री है, इनको कैसे बनाना, ऊपर की तरफ पतला नीचे की तरफ मोटा, ऐसे देखिए ऐसा बनाइए। नीचे मोटा है ऊपर पतला है। हाँ, तो अभी ये मोटा हमको यहाँ पे अप्लाई करना ना, बड़ा है तो हमको क्या करना, पहले फेविकोल लगा लेना है बेस में। फिर हमने इसको यहाँ पे लगा दिया, थोड़ा सा एकदम ऊपर मत रखिए, थोड़ा फ्लैट कर दीजिए उसको, थोड़ा फ्लैट करके फिर ऐसे 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 तीत वाले दांत वाले टूल लीजिए, दांत वाले। फिर उसको ऐसे नीचे की तरफ से साइड से, नज़दीक से दिखाओ, नज़दीक से। थोड़ा इसका मैं वॉइस कम कर दूं ताकि आपको डबल वॉइस ना आ जाए। ये देखिए ऐसे नीचे से दांत वाले टूल होने चाहिए, तभी इफेक्ट आएगा, नहीं तो इफेक्ट ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, दांत वाले टूल होने चाहिए। ये हो गया एक ट्री।
अभी हम बनाएंगे उसके साइड में दूसरा ट्री। ओके, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा प्लीज। प्रज्ञा जी हेलो, रुकबानी जी हेलो, ज्योत्सना मैम हेलो, हेलो मिनाली जी। मुझे इस बार स्टूडेंट के नाम भी उतने याद नहीं हो रहे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे 3-4 सेशन के बाद। उसके बाद थोड़ा सा लंबा है। ये है थोड़ा सा ट्री, उससे लंबा है। इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल घर के साइड में से ऊपर लीजिए, इसको थोड़ा फ्लैट करना है, पहले ऐसे फ्लैट करना है, थोड़ा एकदम ऐसे उभार के नहीं रखना उसको। हाँ, यहाँ मुंबई की तरफ हम जहाँ स्टूडियो है हमारा, जहाँ हम लोग का निवास स्थान है, उसके आसपास आजकल थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, बारिश की बूंदी-बांदी होती रहती है। ऐसे अक्सर इस मौसम में कभी होता नहीं है, लेकिन इस बार थोड़े से बारिश के बूंदे टपकती रहती है, तो उस कारण से थोड़ी सी सर्दी जुकाम भी हो जाती है। वही कुछ हाल थोड़ा है मेरा 1-2 दिन से। सर्दी जुकाम का नाम लेते आजकल डर लगने लगता है। हालांकि मैं डरा तो नहीं हूँ, लेकिन सावधान रहता हूँ इन चीज़ों से थोड़ा, जितना हो सके। ऐसे बंच बनाइए, एक बंच ऊपर देखिए, एक बार टिक्चर हो जाने के बाद ऐसे बंच बनाइए, एक बंच 2 बंच ऐसे, ठीक है। ठीक है मिस्टर सैंडी। यस सर, बढ़िया है। मिस्टर सैंडी भी बढ़िया बोल रहा है। थोड़े पतले बनाएंगे क्योंकि एकदम पीछे का झाड़ है। थोड़ा सा बड़े हो गए मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्री जो है, जो हमारा हाउस है, हाउस जो है छोटा है। हाउस के साइड में, हाउस से साइड में अगर ट्री है, हाउस से बड़े तो ज़रूर होंगे, लेकिन थोड़े से मोटे हो गए हैं। पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखना है, तो मैं थोड़ा सा उसको पतला कर देता हूँ, ठीक है। थोड़े से मोटे हो गए हैं, क्योंकि अगर घर है, घर के साइड में ट्री है, तो थोड़ा छोटा ही होगा। हाइट में भले बड़ा हो, ऐसा होगा ये ट्री। सर इंदौर में भी बारिश है? अच्छा, इंदौर में भी है आजकल बारिश, कभी भी आ रहा है। प्रकृति को हम मनुष्यों ने डिस्टर्ब कर दिया बहुत, ये उसी का परिणाम है। प्रकृति कभी भी हम मनुष्य को या किसी भी प्राणियों को नुकसान नहीं करती, लेकिन प्रकृति हमेशा
हमारे भावनाओं के जो वाइब्रेशंस हैं उसके, हमारी जो भावनाएं होती है उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं उस वाइब्रेशन के कारण चलती है, उसके अनुसार चलती है हमेशा प्रकृति। इसलिए हमको हमेशा अच्छी भावना रखनी चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव भाव जब होते हैं हमारे अंदर, उसके स्पंदन प्रकृति में जमा होते हैं और उसके रिएक्शंस प्रकृति देती है हमें। इसलिए ये क्लाइमेट हमेशा चेंज हो जाता है, होते रहता है। पहले जैसा नहीं रहा, गर्मी बढ़ती जा रही है। हिमालय पहाड़, हिमालय जो है मेल्ट होकर नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये सब दिक्कतें धीरे धीरे आ रही है हमारे कुदरत में। अभी एक बार नीचे ड्राई हो जाता है ना, उसके बाद हम आराम से उसके ऊपर जो फिनिशिंग करना है, स्मूथ करना है, कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि पहले जो क्रैक्स आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, उससे घबराइए मत, क्योंकि इस टाइप के जो भी क्ले होते हैं, जो एयर ड्राई क्ले होते हैं, जो स्पेशली एयर ड्राई क्ले जो वेदर से ड्राई होते हैं, उस टाइप के क्ले में हमेशा आ ही जाता है क्रैक्स। गुड इवनिंग सुमति मैम। हमेशा जब डोर बनाते हैं ऐसे, तो डोर हो या स्ट्रेट जितने भी लाइन है वो इसके पैरेलल में ही होने चाहिए, हमेशा सीधे सीधे होने चाहिए, स्ट्रेट लाइंस। कभी भी जो भी हम घर बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, इस टाइप के आर्किटेक्चरल जो भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कुछ लोग तो पहले से बोल रहे हैं सर हम बना पाएंगे कि नहीं। तो सभी लोग को, क्योंकि ये एक्चुअली में इजी डिज़ाइन है। हम जब फिगरेटिव वर्क करते हैं, फिगरेटिव फिगर्स जब बनाते हैं, उसके कंपैरिजन से ये बहुत ही इजी वर्क है। आप लोग एक बार स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आपसे कैसे हो गया लास्ट में। तो करते जाएंगे तो लास्ट में पूरा काम कंप्लीट रिजल्ट के साथ आपके सामने होगा और आपको लगेगा कि कोई मिरेकल हो गया। ये जो मेरा टूल है इसमें भी दांत है। एक बार दांत वाले साइड से मैंने लेवल कर दिया, उसके बाद प्लेन वाले साइड से उसको स्मूथ कर दिया।
ओके। ये ग्रास जो है इसके ऊपर लटका हुआ है ग्रास, उसे उसको बना देते हैं ग्रास को। क्ले टू क्ले जब अप्लाई करना है तो मोटा मोटा क्ले जहाँ पे अप्लाई करना होता है वहाँ पे फेविकॉल भी लगा दीजिए। थोड़ा थोड़ा करना है तो सिर्फ आप पानी लगा देंगे तो चलेगा। ओके, किसी के क्वेश्चन नहीं आ रहे फिलहाल, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन करते रहिए, पूछते रहिए, डाउट है तो क्लियर करते जाएंगे हम उसको। फेसबुक में कल मैंने देखा था कहीं पे, किसी आर्ट क्यूरेटर ने किसी को रूडली बात कर दी। काफ़ी रूडली बात कर दी तो उनको काफ़ी दुख हुआ उस बात का। तो कॉन्वर्सेशन जो हुआ था उसके स्क्रीनशॉट के साथ हमने पोस्ट किया। काफ़ी उनको, मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि मेरे साथ इस तरह से दोनों ही महिलाएं थी। हालांकि फेसबुक की बातें हम नहीं करते ज़्यादा। एक उसमें एक मैसेज है, इसलिए तो इस बात का काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने कन्वर्सेशन को पोस्ट किया। काफ़ी लोगों ने रूडली जो बात करने वाली जो महिला थी, जो भी क्यूरेटर थी, उनके बारे में भला बुरा कहा। और जिन्होंने पोस्ट किया उनको काफ़ी अच्छा लगा होगा शायद। लेकिन कभी ऐसे हम जब निकलते हैं काम करने, आगे बढ़ने लाइफ में, कुछ किसी भी फील्ड में, तो हमेशा इस बात का हमें बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि हमें हमेशा अच्छे ही लोग मिलेंगे, हमारे मुताबिक ही होंगे या हम हमारे अनुकूल ही बातें करेंगे। ऐसा कभी होता नहीं है। तो हमें बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं, तो एक दो लोग और रूडली भी बात करते हैं, इंसल्ट भी करते हैं। तो इतना बुरा वो प्रोसेस है। कोई भी इंसान जब आगे बढ़ता है, कहीं कुछ करने के लिए निकलता है, तो उसका जो प्रोसेस है, उसका हिस्सा है वो कि ऐसे लोग कुछ न कुछ मिलते हैं। सर्कमस्टेंस, सिचुएशंस इस टाइप के मिलते रहेंगे। तो हमेशा हमको अच्छे सिचुएशन, अच्छे लोग जो हमें अच्छा लगता है, उसी चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म या हमारे बुराई करने वाले लोग, उनका भी उतना ही महत्व होता है हमारे सक्सेस में। तो दूसरी बात तो एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि और अगर हमारी दृष्टि में वो इंसान अच्छे नहीं है, तो एक अच्छा हो गया कि उनसे व्यवहार होने से पहले वो हमसे छूट गए, क्योंकि हम उनको जान गए या उन्होंने अपना पहचान जता दिया। तो हमें तो फ़ायदा ही हुआ ना। तो ऐसे सिचुएशन में दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है, मेरा ऐसा मानना। मुझे शुरुआत में जब मैं फ्रीलांस वर्क कर रहा था, तो मुझे काफ़ी ऐसे लोग मिले थे कि स्ट्रगल होता था काफ़ी। तो ऐसे लोग मिलते थे कि जो काम देते थे 1000, 2000, 3000 ऐसे टोटल प्राइस के काम देते थे, और वो अमाउंट भी मुझे देते नहीं थे। ऐसा होता है। और काफ़ी
देर तक हमें मजबूर कर देते थे। ऐसे लोग मिलते थे उस समय, अभी कोई नहीं मिलते, बहुत साल से कोई नहीं मिला है कि या फाइनेंशियली या किसी भी चीज़ से वो धोखा दे हमें। तो मैं आजकल खुश होता हूँ कि जो धोखा देने वाले लोग थे शुरुआत में ही अपना हिस्से का जो रोल था वो प्ले करके चले गए। आज तो थोड़ा सा अच्छे कुछ उस समय से तो थोड़ा अच्छे मुकाम पे हैं, तो आज वैसे लोग मिलते तो अगर वो लोग तभी नहीं मिले तो आज मिलते तो बड़ा नुकसान करते। तो छोटे छोटे नुकसान करके चले गए हैं तो अच्छी बात है ना। चलिए, ये हो गई मेरी राम कहानी, प्रवचन खत्म। सर अभी तक सब क्लियरली समझ आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन नहीं है। ओके प्रज्ञा जी, ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को जो समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके जब आप काम करेंगे तो आपके हाथ में भी वो रिजल्ट के रूप में आएगा। ठीक है, अब ये ग्रास मैंने बनाया, देखिए और क्ले का जहाँ तक सवाल है, जितना भी एयर ड्राई क्ले है हम लोग यूज करते हैं, फेविकॉल से बनाते हैं, गोंद से बनाते हैं, किसी भी चीज़ से बनाए, मैं उन लोगों के लिए देता हूँ क्ले कि जिनको क्ले के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं, उनको हम ऐसे क्ले बनाना सिखाते हैं। और जिनको पहले से नॉलेज है कि उनको लगता है कि इससे बेटर उनके हाथ में उनको प्रैक्टिस है किसी दूसरे क्ले से, तो वो क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। मार्बल क्ले है, पेपर में से क्ले है, कोई भी क्ले है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्ले इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ये लास्ट प्रोजेक्ट हमने किया था थोड़ा सा, इससे पहले लॉकडाउन भी थे, ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे होते थे, तो इतना ज़्यादा हर एक स्टूडेंट को गाइडेंस देना, रिप्लाई दे पाना काफ़ी दिक्कत भी होती थी। तो ये इसमें तो काफ़ी अभी कम ही है लास्ट टाइम के हिसाब से स्टूडेंट जो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बनाएंगे और मैं भी अच्छी तरह से गाइड कर पाऊँगा आप लोग को, और सभी लोग का अच्छा लास्ट में आउटकम आएगा। हो सकता है इसके बीच में भी आए, क्रैक आता ही रहता है, क्रैक का क्रैक इज नॉट 100% आएगा। यस मैम, प्रज्ञा जी, नाइस टू सी यू आर वेरी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि कोई भी काम 100% होगा ही होगा। इस पॉजिटिव भावना के साथ काम करनी चाहिए, और लास्ट में अपना 100% देने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसके लिए बहुत खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे बस में इतना होता है कि हम 100% अपने पास जो भी टैलेंट है, जो भी अपना एक्सपीरियंस है, उसमें से हम कितना दे पाते हैं, 100% हम दे पाते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अपने हाथ में नहीं होता है। तो हमें अपने हिस्से का 100% दे देना चाहिए, बाकी उस आर्ट को छोड़ देना चाहिए कि ईश्वर, प्रभु, प्रकृति जो भी है। अब यहाँ पे छोटे छोटे घर बना देते हैं, जो है छोटे नहीं बड़े घर हैं। ये जो नीचे का पॉट है उसी के लाइन में सीधा जाने दीजिए ऊपर, ठीक है।
उससे थोड़ा हाइट में दूसरा घर कहाँ होगा? ये जो लाइन है, ये लाइन से सीधा ले लीजिए इसे दूसरे घर के लिए। ज़्यादा ऊपर न चला जाए। यहाँ तक। ये घर थोड़ा लंबा है तो यहाँ तक इसको लेके आइए। कहाँ तक लाना है? लगभग इसके एंड तक आ रहा है। इतना लंबा घर होना चाहिए। रफ जब होता है क्ले हार्ड हो जाता है तो उसके ऊपर उतना पेंसिल थोड़ा चलता नहीं। आपको अंदाज से समझना है कि इतना इतना बड़ा ये है। ठीक है, लगभग ये जितना घर है हमारा उतना ही लगभग ये भी बनाइए और उसके आगे छोटा सा एक घर है। और किसी के कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए प्लीज़। 13 स्टूडेंट है। अरे एक बच्चा चिल्ला रहा है बाहर। बच्चा है अलग कुत्ते डॉगी है। डॉगी क्यों चिल्ला रहे हैं? हेलो, क्यों चिल्ला रहे हो? सीधा ट्रायंगल बना के भी लगा सकते हैं आप लोग। कैसे निकालता हूँ मैं इसको, रिमूव करता हूँ। एक दूसरे टेक्निक से बताता हूँ आपको। सीधा थोड़ा मोटा बना के लगाइए। यहाँ पे थोड़ा मोटा बना के लगाइए। ठीक है, इस तरफ 0 पे ले लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, ऐसे 0 पे ले लीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के, ये कॉर्नर बना के, यहाँ पे ये कॉर्नर आएगा। ये लाइन्स सीधे होने चाहिए, लाइन्स। हर बार मैं बोल रहा हूँ, लाइन टेढ़े हो गए तो सारा प्रोपोर्शन खराब हो जाएगा। जैसे हम नीचे के घर में ऐसे कॉर्नर को ऊपर उभार के दोनों तरफ स्लांट कर रहे थे, वैसा ही इसको करना है। सर ये घर सब पानी के ऊपर
ओवरहैंग है ना जी। पानी के ऊपर ओवरहैंग है। पता नहीं मैम, वैसा ही था, रेफरेंस में बना दिया मैंने। पानी के ऊपर ही है, कॉर्नर पे। उसके बाद ऐसे छोटा सा ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और इसके इस घर में छोटे छोटे विंडो है, और छोटे छोटे ऐसे, ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे बना के लगा दीजिए। कैसे? ये जो थोड़ा सा ऐसा ऊपर ऊपर की तरफ गया यहाँ से ऊपर, और ये लाइन सीधा स्ट्रेट। और इसमें जो ऐसे ग्रिल जैसे लगेंगे उसके भी ऐसे होंगे। ये थोड़ा ऊपर जाएगा ऐसे, ये सीधा जाएगा। ओके, ये देखिए इसको सर ज़्यादा पानी यूज़ करने से क्रैक आते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम, ज़्यादा पानी यूज़ करने से क्रैक नहीं आते। क्ले मुझे बताइए कि जो फेविकोल से बनाते हैं, कितने लोगों ने कितने कितने क्ले बनाया अभी तक? कितने कितने कितना क्ले बना के आपने स्टॉक में रखा है, ज़रा बताइए मेरे को। देखिए मैंने महावीर भगवान भी बनाए। महावीर भगवान, ये फाइबर ग्लास, पीछे पीछे थोड़ा दिखा, पिछले बाबू, फाइबर में महावीर भगवान। अभी ये पूरा वाइट मार्बल जैसा एकदम स्मूथ फिनिशिंग करके मैं कलर कर दूंगा इसको।
थैंक यू अमिता जी। दोनों तरफ से ऐसे विंडो डोर टाइप बना के रखिए। थैंक यू अमिता जी। मोनुश्री मैम, प्रियंका जी थैंक यू। किसी को चाहिए महावीर स्वामी तो मेरे पास मोल्ड अवेलेबल है, बोलिएगा। मेरा तो सन प्रोजेक्ट फेविकोल हाँ पेपर पल्प ठीक है, लेकिन यदि आपको लगता है कि इसमें जो है टिश्यू पेपर क्रैक्स आ रहे हैं तो टिश्यू पेपर भी कम हो गया, ऐसा भी हो सकता है, और टिश्यू पेपर भी बढ़ा सकते हैं आप लोग। उस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में ऐसे पट्टी बना के भी लगा सकते हैं आप लोग। ये बड़ा चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए। इसके बाद दूसरा जो हाउस इसके आगे से स्टार्ट होगा। सर 2 बार बनाया के लिए 2 kg फेविकोल का। ठीक है मैम। जिसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर उनको लगता है कि ये पाउडर का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो गया हो, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपने ज़्यादा अभी बनाया नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। तो अरबिक गम का भी बना सकते हैं फिर से। अरबिक गम में ज़्यादा ये होता है, लेकिन अरबिक गम का मैंने ऑप्शन इस बार इसलिए नहीं दिया था क्योंकि फिर लोगों को मिलता नहीं वो सब चीज़। इजी देने के चक्कर में कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा इजी देना पड़ता है लोगों को। इजी रास्ता चाहिए, फिर बोलेंगे कहाँ मिलेगा। अमेरिका से भी लोग पूछते हैं कि यहाँ ये क्ले कहाँ मिलेगा, ऐसे भी पूछते हैं। यूएस से भी पूछते हैं, कनाडा से पूछते हैं। बल्कि मैं मुंबई छोड़ के कभी गया ही नहीं कहीं मुझे अमेरिका में तो आप रहते हैं, मैं कैसे बताऊं। तो दिक्कत आ रहा है अगर, तो अरबिक गम का क्ले बनाइएगा। अगर ज़्यादा ही आपको लगता है कि इस क्ले में दिक्कत आ रहा है तो, नहीं तो ये क्ले से भी काम हो जाता है बहुत अच्छा। लेकिन ड्राई होने के बाद ये क्ले बहुत अच्छा स्ट्रेंथ होता है, इसमें स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होगा इस क्ले का। सॉरी, यहाँ पे फेविकोल लगाना चाहिए था मुझे, हालांकि ऐसे भी पकड़ लेता है।
फेविकोल हम लगा देंगे। ओ माही वे सभी हीरे मोती मैंने कुन क्या सॉरी सर अरबी गम का भी प्रोड्यूसर, हाँ अरबी गम का भी मैं प्रोसीजर जो है वो यूट्यूब में मेरा वीडियो है, मैं वो भी पोस्ट कर दूंगा, आप लोग को लिंक भेज दूंगा, मुझे याद दिलाइएगा हाँ प्लीज़, उसका भी मैं भेज दूंगा। अगर आपको अरबी गम भी मिल जाता है उससे बनाइएगा। हालांकि एयर ड्राई क्ले में काम करने के हिसाब से अरबी गम का जो क्ले है वो सबसे अच्छा है, और स्ट्रेंथ के हिसाब से ये फेविकोल वाला बहुत अच्छा है। जो हैंडमेड होममेड क्ले है उनके बारे में बता रहा हूँ। और मार्बल डस्ट से भी स्ट्रेंथ अच्छा होता है, लेकिन मार्बल में क्या है, जो मार्बल का पाउडर है वो हमेशा अलग अलग टाइप का आता है। कभी कभी वो काफ़ी फाइन मिल जाता है, कभी कभी किसी को फिर रफ वाला मिल जाएगा, किसी को फाइन वाला मिल जाएगा, फिर दुनिया भर के झमेले शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए उसको भी मैंने दिया नहीं, वरना मार्बल पाउडर तो मेरे पास भी था, काफ़ी सारा है, 5-6 गोनी भर के। और इसके अलावा दूसरा जो क्ले है सिंथेटिक क्ले। सिंथेटिक क्ले में तो हमारा सिंथेटिक क्ले है ही वाटरप्रूफ क्ले, जो वाटरप्रूफ होता है उसमें तो हम लोग बनाते हैं क्ले। मिस्टर प्रदीप, मिस्टर गन कौन है, गन ब्रो इज कॉलिंग। देखिए someone is calling you। इसमें ज़्यादा मेजरमेंट देखने की जरूरत नहीं होती है। देखिए इस लाइन में ये ले लिया हमने, इस लाइन में ये जो पॉट का लाइन ये है एंड है, इस लाइन में इसको एंड कर लिया। एक को पकड़ के दूसरा इमेजिन करते करते आगे बढ़ना है। और बहुत ज़्यादा फिगरेटिव के जैसा इसमें एग्जैक्टली ऐसा ही मेजरमेंट होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। छोटा बड़ा हो जाता है, कोई घर बड़ा बनाता है, कोई छोटा बनाता है। झाड़ पत्ते पौधे, हालांकि प्रोपोर्शन और पर्सपेक्टिव ये सारी चीज़ें मैटर करती है। यहाँ पे इसको सीधा लाइन पे, यहाँ पे देखिए इसका कॉर्नर है, यहाँ पे यहाँ से स्लांट होके अंदर की तरफ इस तरफ गया, यहाँ से स्लांट होके इधर गया, और यहाँ से स्लांट होके उस तरफ गया। ये दांत का जो इंप्रेशन आता है वो थोड़ा थोड़ा अभी मिटा दीजिएगा।
माहिरे। ये भी हो गया। और हो गए, पता नहीं 10 केजी में भी होगा कि नहीं। मेरा तो कुछ 3 या 4 केजी गया ना शायद। पीछे से बच्चे बना रहे हैं, मैं आगे यूज़ करता जा रहा हूँ। अरबी गम से क्ले बनाएंगे तो स्टोर करके रखेंगे। आप अगर स्टोर करके रखेंगे उसको, स्टोरेज, तो वो क्ले में कोई ख़राबी नहीं आती है, लेकिन उसको स्मेल आ सकता है थोड़े दिन बाद। स्मेल आ सकता है उसमें। हालांकि उसके बाद भी यूज कर सकते हैं आप। अगर स्मेल से प्रॉब्लम हो तो फिर नहीं कर पाएंगे। पहले इसको एक साइड से पतला, ऐसे एक साइड से मोटा करके यहाँ लगा देंगे। पानी, यूज वाटर। पुराने वाले घर से थोड़ा बड़ा हो रहा है क्या हमारा घर? पुराने वाले घर से थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये अकेला करते हैं जो बड़ा है, रेफरेंस में जो है उससे थोड़ा सा बड़ा हो तो रहा है। हमेशा ऐसे काम करेंगे तो थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़ के, पीछे थोड़ा सा आके बार बार उसको देखते रहिए आप लोग। किसी ने वो पूरा ये कार्डबोर्ड है वो लगा के भी घर बनाए थे, वैसा भी चल जाएगा। वो भी मेरे दिमाग में आया था कि ऐसे ऐसे कार्डबोर्ड करके करूँ, लेकिन उसमें सारे मेजरमेंट्स, ये पीस कितना छोटा, वो पीस कितना छोटा, वो सब समझाते समझाते शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने वाले थे, इसलिए मैंने उस टेक्निक को कैंसिल कर दिया। स्टूडेंट को हमेशा एक रहता है कि इजी टेक्निक से कैसे समझाया जाए। कई बार उस इजी टेक्निक के चक्कर में हार्ड भी इतना प्योरिटी नहीं रह जाती है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना उसमें।
कहाँ गए मोबाइल? ये भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे सीधा हमने किया है। हालांकि ये हमेशा सीधा ही होना चाहिए, ज़रूर नहीं करके उसके हिसाब से, लेकिन इसमें सीधा ले लीजिए ये इस लाइन को। इसके जो विंडो हैं सब कुछ है वो हम बाद में बनाएंगे। ये लाइन सीधा नीचे और इसको थोड़ा कट कर दीजिए ऐसे। ऐसे ऊपर जो ग्रास होता है या टाइल्स भी बना सकते हैं। ये लगा देते हैं और उसके अंदर जो विंडोज़ हैं वो बाद में बनाएंगे, वो ऊपर से हैं विंडो।
यहाँ से कट कर देंगे। ये भी बंद। पेंटिंग पण तुम्हीच करता का? पेंटिंग पण तुम्हीच करता? मला शिवाजीचं हे बनवायचं आहे. ते नाही का? काय नाव आहे जरा ते हो? ते राज्याभिषेक उद्या सकाळी वाटतं बघ. मॅडम पण येणार. ठीक है, उसके बीच में जो विंडोज़ है वो कल बनाएंगे। इसमें कुछ बड़े बड़े ट्री हैं। उसका चाबी देता अंकल के पास चले जाओ। ये यरम का है ना, संदेश का है ना पापा? हाँ, वो वहाँ पे रहता है। वो झाड़ के पास वो भी था ना आगे। ये बच्चे गेला कसे चाय माझ्याकडे तर. इसको भी ऐसे, ये जो है इसको थोड़े बड़े बड़े टेक्सचर देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये आगे का है तो थोड़ा डिटेल में दिखेगा बड़ा बड़ा।
वो ऊपर की तरफ है और ये जो है यहाँ से नीचे की तरफ। इसको भी टेक्सचर करेंगे। टेक्सचर सब जगह एक जैसे नहीं करना, ऐसे बंच बंच करने, अलग अलग बंच, ट्री के ऐसे बंच होते हैं ना, एक एक बंच। ज़्यादा नीचे मत लाइएगा, नहीं तो नीचे से आने वाला पॉट जो है उसके ऊपर बैठ जाएगा। क्योंकि काफ़ी हाइट देना पड़ेगा फिर वो पॉट वाला जो। ऐसे दिखना चाहिए, एक ऊपर गया एक नीचे आया। घर को थोड़ा सा उभार देंगे अगर ज़्यादा ही ट्री बाहर आ रहे तो। चलिए ठीक है, लगभग 1 घंटा का हमारा क्लास हुआ आज का। और ये देखिए क्रैक्स जो है, मेरे भी क्रैक्स आए, मैं तो बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूँ। इसको 1-2 बार भरते जाऊँगा, ऐसे तो फिनिश हो जाएंगे। पानी लगा के भरिएगा क्रैक्स जब भी भरेंगे आप लोग। हाँ, किसी का कमेंट है पहले पढ़ लो, मैं थोड़ा सा नए कमेंट, पिछले कमेंट्स के तो मैंने जवाब दे दिए हैं आप लोगों को। हाँ, तो नया कमेंट फ़िलहाल नहीं है आप लोग के। ओवरऑल ये ऐसा हो गया, देखिए अगर मैं इसको ऐसे भी दिखाऊं आपको, ऐसा हो गया है। ट्री है, कुछ और भी बनाने हैं हमको, तो धीरे धीरे उसको बनाएंगे। ओके, थक गया हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब आज हो गया हमारा ये 5th सेशन। आप सभी लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं। फिर एक बार मैं बता दूं, जितने भी लोग बना रहे हैं अभी तक वाकई अच्छा बन रहा है। तो 6th सेशन लेके मैं फिर से कल आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा, और आप लोग भी बनाइए और सेंड करते रहिए मुझे गाइडेंस के लिए, करेक्शंस के लिए। तो मिलते हैं कल के क्लास में। बाय, थैंक यू।